हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका 27 फरवरी को गणित का पेपर लगा हुआ है। उसमें आपके पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के करने के लिए। तो आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो कि क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चनों का आज हम लेके आए हैं। तो उन्हीं को हम उनको बताएंगे सॉल्व करके, जो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं हो जाए और हम सोल्व करके की बताएंगे। तो बच्चों, ये जो है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीर्घ 3 क्वेश्चन लोग करने को आते हैं। उसमें से आप इस वीडियो द्वारा अगर अंत तक देखते हैं पूरा वीडियो, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाता है 6 नंबर का। ठीक है बच्चों, ये 2024 का 27 फरवरी को आने वाले पेपर के लिए है। तो बच्चों, इसका पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमने आपको क्वेश्चनों में 6 क्वेश्चनों में 3 टाइप बताए हैं। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हो। एक क्वेश्चन को अगर 3 बार कर लोगे तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इन 3 टाइप में से एक टाइप वाला क्वेश्चन 100% आता है। तो ये 6 नंबर आपका इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखना। भूमि, पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु पी की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। इससे पहले बच्चों मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था। तो मैं जो वीडियो पूरी बन गई थी उसमें बाद में पता चला था। तो आपके लिए वैसे सहूलियत हो गई कि सॉल्व हो गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें मानेंगे, माना ध्वज की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, और p और भवन के बीच की दूरी बराबर है x मीटर। तो बच्चों, ये जो है हम त्रिभुज बना लेंगे ए क्यू पी, ए क्यू पी। ठीक, तो इसमें जो है ये 30 डिग्री का हमारा एक कोण हो गया और 45 डिग्री का एक कोण हो गया, उन्नयन कोण। और ये जो है ए बी और क्यू, तो बी क्यू तो 10 मीटर दी है इन्होंने, लेकिन ए और बी एच निकालनी है हमें। ठीक, और ये पी और क्यू यानी यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, और ए और बी एच की ऊंचाई निकालनी है, एच बराबर। तो इसलिए हमने ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है एच मीटर, पी और भवन के बीच की दूरी एक्स मीटर। और दिया क्या है इसमें, दिया है इन्होंने 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो ये दिया है, एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये दिया है इन्होंने। और एक क्या दिया है, ध्वज शीर्ष, ध्वज के शीर्ष का पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यही हमने लिखा है, ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, तो ये दिया है। अब बच्चों आ जाते हैं त्रिभुज बी क्यू में। तो त्रिभुज बी पी क्यू में, तो बी पी क्यू, बी पी क्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो टेन तीस, टेन तीस, टेन तीस बराबर 10/x। 10/x क्यों आया, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 10, और ये आधार कितना है हमारा x माना है हमने, तो 10/x हो गया। अब टेन तीस का हमने मान रख दिया 1/√3 टेबल द्वारा, और 10/x हमें ऐसे ही रहने दिया। अब इनकी हम कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। इसे अगर और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये यहाँ तक भी आपका ठीक है। ठीक, तो ये आपका x निकल के आ गया। ठीक, ये x निकल के आ गया, यानी कि आपकी p से q की दूरी, ठीक है ना, ऊंचे भवन के शीर्ष का मतलब p से भवन के बीच की दूरी आपकी ये निकल के आ गई, x बराबर 10√3 मीटर। अब आपको निकालनी ऊंचाई। तो त्रिभुज ए पी क्यू में, तो त्रिभुज ए पी क्यू में, ए पी क्यू में, ठीक, तो 10/45, तो 10/45 बराबर h + 10/x। ठीक है बच्चों, इसके बाद 10/45 का मान रख दिया हमने पहला, h + 10, h + 10 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 10 तो हमारे दिए हैं b और q, हमें a और b की निकालनी है। तो a और q की जब पूरी निकालेंगे तो 10 तो ये है, h निकल के आएगी, इसलिए h जो निकल के आएगी +10 जोड़ देंगे तो हमारी वो पूरी a q आ जाएगी। तो इसलिए h + 10/x। ठीक, तो ये हमने 10/45 का मान रख दिया। अब इनकी हम कैंची गुणा करेंगे, तो ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर h + 10। ठीक, अब यहाँ पे हम x का मान रख देंगे। x का मान हमारा कितना आया था
10 अंडर रूल 3 मीटर, तो 10 अंडर रूल 3 बराबर h प्लस 10। अब h बराबर, इसको हम इधर ले आएंगे, 10 अंडर रूल 3 माइनस 10, ठीक। तो हम h बराबर 10 अंडर रूल 3 का मान रख देंगे -1, तो h बराबर 10 गुणा 0.732, जब 1.732 में से हम माइनस के एक घटा देंगे तो हमारे 0.732 बचेंगे। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये बच्चों निकल के आएगा h बराबर 7.32 मीटर, ठीक। ध्वज की ऊंचाई h बराबर 7.32 मीटर निकल के आई, और P बिंदु की भवन से दूरी जो है x बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर निकल के आई, जो हमारी पहले ही निकल आई थी। ये बच्चों आपको सहूलियत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसलिए ये मैंने पहले ही कर लिया था। इसके बाद मैंने दूसरा करा था एक बहुमंजिला। तो इसके बाद बच्चों ये दूसरा जो सवाल है भूमि पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसमें से 1 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। 6 नंबर, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। कोण 60 मीटर है, किन बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु 22 से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर पी क्यू की ऊंचाई तक दूरी फी x ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल यही सवाल है, ठीक है, आप इसी की तरह कर लेना इसको। ये मैंने बताई थी कि टाइप 3 बताए हैं मैंने, एक टाइप ये होगा, दूसरा टाइप आपका ये हो गया। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। अब एक ये, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनम कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरा टाइप ये होगा, दूसरे टाइप में मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, बहुमंजिला वाला, ठीक है बच्चों। तो बहुमंजिला वाला ही मैंने आपको कर रखा है। पहले बच्चों आप चित्र समझ लीजिए, ये आपकी पी क्यू है, ठीक। तो और ये यहाँ से पी क्यू की हमें एच निकालनी है, यानी कि पूरी पी क्यू हमें निकालनी है। इन्होंने जो है 30 डिग्री अवनयन कोण दिए हैं, 45 डिग्री अवनयन कोण दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पी बिंदु, उसके बाद ये हो गया हमारा आर बिंदु, और ये हो गया एस, और ये हो गया क्यू। तो यहाँ पे इन्होंने आर और एस 8 दे दिया है, ठीक। तो जब ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ठीक। और ये हमें x निकालनी है आधार, तो जब हमारा ये x निकल जाएगा तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया h माइनस 8, क्योंकि इधर को दिया हुआ है, तो जब j बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। तो जो भी दूरी निकल के आएगी h आएगी उसमें से h माइनस 8। ये आपको चित्र बन के बताना है। उसके बाद बच्चों आपको मानना है कि माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर h मीटर, ठीक। दूसरा है दूसरे भवन की ऊंचाई बराबर आर एस बराबर 8 मीटर, 8 मीटर दी है, ठीक है। तो ये आर एस आपकी 8 मीटर हो गई। फिर एस क्यू बराबर आर एम बराबर एक्स। एस क्यू क्या है, एस और क्यू, आर एम बराबर है, बराबर ही है। तो क्या है किसके, एक्स के, मतलब जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी। अच्छा, आर एस बराबर एम क्यू बराबर 8 मीटर, तो आर एस 8 है, तो ये हमारी एम क्यू भी 8 होगी। तो दिया क्या है, पी एम बराबर एच माइनस 8 मीटर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एच माइनस 8, ए पी जब ए क्यू पूरी निकालेंगे तो एच माइनस 8, क्योंकि ये 8 इन्होंने दे रखी है। अब आते हैं बच्चों त्रिभुज पी क्यू एस में। तो पी क्यू एस में बच्चों tan 45 बराबर एच बटे एक्स, ठीक, लंब बटे आधार। तो हमने एच लंब है ही पूरा, तो tan 45 का मान कितना है 1, और h हमारा क्या है h बटे एक्स। क्यों कि देखो ये हमने पी क्यू क्या माना है, हमने h माना है पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया लंब, और ये आधार हमारा क्या माना है x, तो ये क्या है आधार। तो लंब बटे आधार कितना, tan 45 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता नहीं, तो वही मैंने बताया लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा h और आधार कितना है x, और tan 45 का मान कितना है 1, तो 1 बराबर h बटे x, तो x बराबर h। ये आपकी होगी पहली समीकरण, ठीक। दूसरा
अब समकोण त्रिभुज PMR में, PMR क्योंकि बहुमंजिला है नहीं तो PMR, ठीक। तो PMR में बच्चों ये आपका हो गया tan 30 डिग्री बराबर PM/RM बराबर H - 8/x। क्यों कि PM क्या है हमारा, PM है लंब और RM क्या है आधार। तो PM लंब हमारा कितना है, H - 8 ऊपर वाला बटे x। तो tan 30 का मान कितना है टेबल में, 1/√3 बराबर H - 8/x। H क्योंकि x बराबर H x बराबर H, क्योंकि ये आपका x निकला है तो ये RM भी आपका इतना ही बराबर होगा। तो इसलिए H - 8, ठीक, बटे क्या है x आपका मतलब नीचे आधार वाला, तो लंब बटे आधार ये हो गया, ठीक। तो इनकी हमने गुणा कर दी कैंची वाली, तो इसकी हम जब गुणा करेंगे h की तो ये h बराबर क्या आएगा, h बराबर इसकी हमने गुणा करी √3 की इससे, तो √3 की जब h से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h √3, ठीक। √3 की h से करी तो हमारा ये हो जाएगा h √3। अब √3 की -8 ये इससे करनी है तो √3 की -8 से करनी तो माइनस 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 आ गया। √3 से 8 की करेंगे तो 8 √3 बराबर, अब h की 1 से करी तो ये हमारा h आ गया। तो h बराबर ये हमारा निकल के आ गया। अब इसको आगे बच्चों हल करेंगे। h √3 माइनस h बराबर 8 √3। अब h √3 माइनस 1, क्योंकि h हमारा एक ही है ना तो इसलिए h को हम 1 मान रहे हैं। तो √1 माइनस √3 माइनस 1 बराबर 8 √3। अब इसको हम हल करेंगे, h निकालेंगे क्योंकि h ही तो निकालना है हमें। h बराबर 8 बटे √3 माइनस 1, ठीक। अब इसको बराबर करने के लिए √3 + 1 से ऊपर नीचे को भाग दे देंगे, तो √3 + 1 बटे √3 + 1 इतना तो आपको मालूम होगा, ठीक। अब इनको जब हम गुणा का चिन्ह लगाया तो गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे इससे, तो 8 और √3 + 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 + 1 ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में ऊपर वाला, और बटे में जो आएगा हमारा तो √3 - 1 √+ 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 ये हो जाएगा हमारा अंदर ही अंदर 3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा इस तरीके से लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस तो 1 स्क्वायर हो गया। अब इसको हम h बराबर 8 ये ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जब √3 से गुणा करते तो वो हमारा क्लियर 3 निकल के आ जाता है, और एक का तो वर्ग मालूम ही है आपको, एक ही होता है। अभी हम इसी को ही हल कर रहे हैं। अब इसको हम और आगे हल करेंगे कैसे, कि देखो भाई 8 √3 + 1 बटे 2, क्योंकि 3 में से एक गया तो 2 बचे। अब हमने 2 से 8 को काट लिया, 2 चौक 8 तो 4 बार कटा, ठीक। ये भी नीचे का ही बराबर होगा, तो h बराबर 4 √3 + 1 ब्रैकेट, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, h बराबर √3 की गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 4 तिया 12 हमारे ये हो गए, और √3 से गुणा करेंगे तो 3 + 1 ये 4 हमारा ये हो गया, और √3 h बराबर 12 + 4 गुणा अंडर का हमने यहाँ मान रख दिया 1.732 होता है, तो 4 की हम इससे गुणा करेंगे तो 6.928 आया। तो h बराबर 12 + 6.928 बराबर h बराबर 18.93 ये आपकी ऊंचाई आ गई, ठीक।
अब ये ऊंचाई आने के बाद एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी कौन सी थी, समीकरण 1 हमारी ये थी, एक्स बराबर एच समीकरण 1। तो एच का मान समीकरण 1 में रखने में बच्चों ये क्लियरिटी मैंने अच्छी तरीके से समझाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत ही सरल है। आप 2 या 3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एक नंबर 100%, और इसमें आता ही आता है, त्रिकोणमिति का सवाल 100% आता है 6 नंबर में। तो एच का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स बराबर एच, तो एक्स बराबर एच हमारा कितना निकल कर आया 18.93, तो 18.93, तो एक्स बराबर एच, तो एक्स बराबर 18.93, और एच का तो मान निकल के आया ही था 18.93, तो इसलिए अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 18.93 मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी 18.93 मीटर, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बच्चों एक टाइप ये हो गया मैंने बताया, और एक टाइप आपका ये हो गया। एक टाइप आपका ये है नाव वाला बच्चों, ये भी इसी की तरीके का है। इसमें आपको देखो ये टाइप मिलेगा समय, कितना समय और लगेगा, ठीक। और एक इसी की तरह ये है कि कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये सवाल आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं ये जो है नहीं करवा पा रहा हूँ। तो बच्चों आप जो है इसको अपने स्तर से करना, बहुत ही मोस्ट सवाल है, और इसमें से कोई भी सवाल मतलब बच के नहीं जाएगा आपका। ये इस वीडियो द्वारा 6 नंबर पक्के हैं बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो आप इस एक जी चिड़िया वाला बहुत ही मोस्ट है, यानी चिड़िया वाला और ये सीधे मार्ग वाला, ठीक, ये दोनों ही सवाल एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे ये 2 सेकंड बाद, यहाँ 4 सेकंड बाद, तो एक टाइप आपका ये हो गया, 2 टाइप आपके वो हो गए, तो 2 और एक 3 टाइप के आपके सवाल हो गए नहीं हो गए। तो ये 3 टाइप के ही सवाल आपके आते हैं, एक ये मीनार के आधार से जाती हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपका एक मीनार वाला इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा आपका ये हो गया एक सीधा राजमार्ग मीनार के बाद तक का, एक ये चिड़िया वाला और एक ये नाव वाला। और ये जो 2 शुरू के थे वो मैंने आपको दोनों करवाई दिए, दोनों एक जैसे ही सवाल हैं, ठीक। तो इन बच्चों आज ही इनको तैयार कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, इसमें से ही आपको सवाल मिलेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में 6 नंबर में 100%। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में।